कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू द वेलनेस डे क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में क्या डिफरेंस है, वो हमारी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करता है और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि वी आर नॉट रिलीजियस, हम किसी चीज़ में बंध नहीं सकते। सुबह उठ के कोई कहे कि भैया यहाँ आरती घुमाओ, ये करो, नहीं, पर हम अंदर से स्पिरिचुअल हैं। क्या ये सही है? क्या ये हो सकता है? और कई लोग कहते हैं कि जी हम तो रिलीजन में ही बिलीव करते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी का क्या धंधा है। स्पिरिचुअलिटी अपनी मर्ज़ी से कभी भी कुछ भी कर लो स्पॉन्टेनियसली, ये हम नहीं मानते। रिलीजन इज़ बेस्ट, जो ऑर्डर्स दिया हुआ है, जो नियम गए हुए हैं, उसी को फॉलो करो और उसी में हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे। तो क्या ये अच्छा है? क्या रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी आपस में इंटरकनेक्टेड है? क्या सिर्फ रिलीजियस होना इनफ है, स्पिरिचुअलिटी को हम साइड कर सकते हैं, या सिर्फ स्पिरिचुअल होना ठीक है, रिलीजन को हम साइड कर सकते हैं? क्या संबंध है इन दोनों के बीच में और कैसे ये हमको इफ़ेक्ट करता है? हम किस स्तर पे हैं, कहाँ पे रुके हैं, कहाँ पे आगे बढ़ना है? ये सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे आज के श्लोक चैप्टर नंबर 3 के श्लोक नंबर 5 में। कृष्ण बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं, तो जुड़ते हैं, सीखते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन शुरू करने से पहले करेंगे मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले पढ़ेंगे श्लोक और फिर जानेंगे डिफरेंस, और एक बहुत ही स्पिरिचुअल वे में इस डिफरेंस को समझाएंगे। तो श्लोक है, ना ही कश्चित् क्षणम अपि जतु तिष्ठया अकर्मकृत कर्यन्ते अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणः। इसका अर्थ है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो कई लोग कहते हैं कि वी पीपल आर जो है ना स्पिरिचुअल हैं, तो हमको ये सारे जो नियम है ना, हम इनमें बंध नहीं सकते। लेकिन अगर आप शुरू से देखें, अगर आप स्कूल से आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो इवन स्कूल का भी एक टाइम टेबल होता है, स्कूल जाने का भी एक समय होता है, स्कूल के भी एक नियम होते हैं जिसमें बंध के ही शिष्य जो है पढ़ सकता है। हमने देखा बच्चों ने स्कूल जाना बंद करा, कोरोना के लॉकडाउन लगा, 2 साल की पढ़ाई कितनी ख़राब हो गई। बच्चे घर में रहे, उनके बेसिस नहीं रहे, घर में रह के भी सीरियसनेस नहीं रही। तो कहीं ना कहीं नियम में बंधना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी कृष्ण ये कह रहे हैं कि अगर तुम कहो, जैसे अर्जुन कह रहा है कि भाई मैं ये फाइट नहीं कर सकता, सब छोड़ो, घर बार चलते हैं हरिद्वार, बस जब जीवन का लक्ष्य यही है कि भगवान को पाना है, तो ये मैं कर्म क्यों करूं, मैं सब कर्मों का त्याग करूंगा। तो कृष्ण कहते कर्म का त्याग कैसे कर सकते हो, कैसे कर पाओगे तुम कर्म का त्याग? अगर इस सांस भी ले रहे हो तो कर्म कर रहे हो ना, कर्म बंधन में जुड़ रहे हो, सांस ले रहे हो, कितने बैक्टीरियाज को मार दिया। खाना बनाने के लिए अग्नि जला रहे हो तो कितने बैक्टीरियाज मर गए। चल रहे हो तो पैर के नीचे कितने जीव जंतु मर गए। तो कर्म तो बन रहा है और कर्म बंधन में भी कर रहे हो। अपनी बॉडी को चलायमान रखने के लिए मूवमेंट करते हुए तुम्हें कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म के बिना तुम बॉडी कैसे संभालोगे? सांस रोक के थोड़ा ना बैठोगे। तो कर्म तो तुमको जो है इस लाइफ टाइम में करते ही रहने पड़ेंगे। बॉडी को चलायमान रखने के लिए कर्म तो करना ही है। तो कैसे करना है, क्या करना है, ये सीखो ना, रादर देन सेइंग कि मैं कोई कर्म ही नहीं करूँगा और उसके बाद मेरी भगवत प्राप्ति सही रहेगी, मैं कोई रिलेशनशिप में ही नहीं जाऊँगा, तो मेरे को हार्ट ब्रेक होगा ही नहीं। ठीक है, मैं पढ़ाई करूँगा नहीं तो फेलियर का डर होगा नहीं। लेकिन एक मैनेजमेंट के लिए आपको रिलेशनशिप भी चाहिए, चाहे एक सिंपल दुकानदार से हो, चाहे घर में बीवी से हो, माँ बाप से हो, या फ्रेंड्स से हो। रिलेशनशिप तो होंगे ही ना अगर इस संसार में रह रहे हो। ठीक है,
और दूसरी बात ये है कि पढ़ाई नहीं करोगे तो अपने आप को सस्टेन कैसे करोगे, जॉब कैसे करोगे, तो फेलियर के डर से थोड़ा ना कर्म छोड़ोगे। तो कर्म तो किसी लेवल पे नहीं छोड़ सकते। तुम झूठे स्पिरिचुअलिटी का क्यों नाटक करते हो? तो इसका मतलब अगर हम हर चीज़ को पाने के लिए नियमबद्ध होते हैं तो रिलीजन क्या है? रिलीजन क्या है? हमें नियमबद्धता में लेके आता है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, अपने आप को क्लीन करना है, दांत मंजन करके भगवान के सामने जाके अपने से हायर पावर के आगे नतमस्तक होना है, अपने आप को समझना है, स्क्रिप्चर्स पढ़ना है कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल। जीवन को कैसे जीना है, जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, दैट इज़ रिलीजन। रिलीजन जो है धर्म शब्द है जो कि रिलीजन के उसमें कन्वर्ट किया गया है, लेकिन इट इज़ वेरी रॉन्गली ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, क्योंकि कोई धर्म का नियर अबाउट वर्ड नहीं मिलता। धर्म क्या होता है? धर्म का मतलब होता है जो आपसे एक्सपेक्टेड है, दैट इज़ योर रियल नेचर। ठीक है, जैसे एक कैंडल को जलाया तो कैंडल का रियल नेचर क्या है कि लाइट देना, वो कैंडल का धर्म है। पत्नी धर्म, पति धर्म, राष्ट्रीय धर्म, तो राष्ट्र के प्रति जो इनबिल्ट धर्म है वो हमें करना है, वो नियमबद्धता है हमारे ऊपर, और नियमबद्ध होते ही हम सारी चीज़ें करते हैं। प्रकृति में कितने नियम हैं, अगर प्रकृति की नियमबद्धता अपने आप को छोड़ दे तो कहीं पे साइक्लोन आ जाएगा, कहीं पे भुखमरी आ जाएगी, कहीं पे ड्रॉट आ जाएगा, कहीं पे बारिश ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन प्रकृति अपने नियम के साथ चलती है। सुबह कितने बजे सूरज उगेगा और शाम को कितने बजे ढलेगा, मौसम जो है समय पे आते हैं, उसी नियमबद्धता से किसान जो है फसल उगाता है। तो नियमबद्धता बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो एक्सपेक्टेड होता है, एक्सेप्टेड होता है, और यदि वो प्रकृति अपने नियमों को छोड़ दे तो कितना नुकसान हो जाता है। उसी प्रकार यदि मनुष्य अपने धर्म से विमुख हो जाए, अपने रिलीजन से विमुख हो जाए, जो कि बहुत रॉन्गली ट्रांसलेटेड वर्ड है, जो उससे एक्सपेक्टेड है उससे विमुख हो जाए तो उसका डाउनफॉल निश्चित है। तो क्योंकि हमें कर्म तो करते रहने हैं, तो रिलीजन क्या करता है, वो हम जैसी गीली लकड़ियाँ जो अपने पथ से भ्रष्ट हुई पड़ी हैं, जिनको लगता है लाइफ में कुछ भी कर लो, एक ही ज़िंदगी है, कुछ भी कर लो, किसी से कैसे भी बोल लो, कैसे भी रह लो, हिप्पीज़ बन जाओ चाहे, उनको सीधी लाइन में लाता है। तो गीली लकड़ियों को सुखाने का काम करता है रिलीजन। धर्म ये कार्य करता है, पर से रिलीजन, जो हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लेते हैं। जैसे कि पहले बच्चा जब स्कूल में जाता है, अगर उसको इंग्लिश लिखना होता है तो उसको इंग्लिश की बुक कॉपी दी जाती है जिसमें मल्टीपल लाइनें होती है, रेड लाइंस होती हैं और बीच में ब्लू लाइंस होती हैं, और उसको कर्सिव राइटिंग में लिखना बताया जाता है कि देखो इस रेड लाइन को टच कर सकते हो, नीचे वाली रेड लाइन को टच नहीं करना, सारी जो सीमत रहेगी उन ब्लू लाइंस के बीच में रहेगी। हिंदी का लिखने जाते हैं तो हिंदी के अंदर लाइनें होती हैं, उन्हीं दो लाइनों के बीच में जो है आपको पूरा हिंदी का शब्द लिखना है, उससे ऊपर नहीं लिखना। ये है रिलीजन, नियमबद्धता में अपने आप को सीमित करके प्रैक्टिस करना। लेकिन जब वो चीज़ हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो एक स्पॉन्टेनियस आ जाता है, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, जिसमें हमारा स्पिरिट पूरी तरह आता है। जिस प्रकार बच्चा जब शुरू में कर्सिव राइटिंग में इंग्लिश की कॉपी में ऐसे लिख रहा है, बाद में बड़ा होके A4 साइज़ में बिल्कुल सीधे सीधे वे में लिख सकता है। लेकिन यदि इसको ये कार्य पहले दे दिया जाए कि A4 साइज शीट दे जाए तो बच्चा नहीं लिख पाएगा। कभी A ऊपर जा रहा है, उसको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे अपने आप को किन लाइनों में सीमित करना है। लेकिन जब वो प्रैक्टिस करता रहता है तो वो इमीडिएटली A4 साइज शीट पे लिख पाता है। सेम वे जब हम गीली लकड़ियों से सूखी बन जाती हैं अपने आप को नियमबद्ध करते हुए, तब हम क्या करती हैं, तब हम जल सकती हैं। तो वो जो अग्नि है, स्पिरिचुअलिटी है, वो तभी जल पाएगी जब शुद्धिकरण आएगा, अपने आप को नियमबद्धता कर पाएंगे, तब वो स्पॉन्टेनियस वे में आएगा। एकदम से आप स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकते। एकदम से बच्चा A4 साइज़ पे इंग्लिश में कर्सिव राइटिंग में सीधी लाइन में नहीं लिख पाता। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। जिस प्रकार यदि एक डिग्री लेनी है तो उसके लिए यू नीड अ प्रैक्टिस। आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, आपको उस चीज़ का पढ़ना पड़ेगा, उसके एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, एंड देन यू गेट द डिग्री स्पॉन्टेनियसली। और उस डिग्री के बाद आप स्पॉन्टेनियसली, जैसे डॉक्टर का डिग्री मुझे मिला
तो पहले मैंने 5.5 साल पढ़ाई की, 1 साल का इंटर्नशिप किया, उसके लिए करा, नियमबद्ध होके किया। अब जब मेरे को वो मिल चुका है, डिग्री मिल चुका है, अब मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। दैट इज़ अ स्पॉन्टेनियस वे में आई कैन बी अ डॉक्टर। पहले कॉन्फिडेंस नहीं था उसको कॉलेज टाइम में, बट जब आप कुर्सी पे बैठ गए, क्योंकि सीख लिया, समझ लिया, सब कर लिया, अब स्पॉन्टेनियस है, अब हमें पता है क्या, कहाँ, कैसे करना है। सो इसको कहते हैं रिलीजन टू स्पिरिचुअलिटी। दोनों ही ज़रूरी हैं आपकी लाइफ में। पहले अपने आप को नियमबद्ध कीजिए, क्योंकि कर्मों से आप ज़ीरो नहीं हो सकते। संन्यास का मतलब नहीं होता सारे कर्मों का त्याग, कर्म का त्याग तो कर ही नहीं सकते, बॉडी मेंटेनेंस के लिए चाहिए। अब आगे हम जानेंगे कि कौन से कर्म करने चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, क्या। एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, रामायण से है, एंड यू विल बी अमेज। जब मैंने ये पहली बार सुना तो आई वॉज लिटरली अमेज। लेकिन सबसे पहले पढ़ते तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय, और फिर आगे बढ़ेंगे। ये देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का ये स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहती है। कि इट्स नॉट अबाउट कि बॉडीली जीव ही ऐसे करता है, लेकिन आत्मा का स्वभाव ही है सक्रिय रहना, चलायमान रहना, स्टैटिक नहीं हो सकती। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। इफ द सोल इज टेकन अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी हिल भी नहीं सकती। ये शरीर मृत वाहन के समान हो जा है जो आत्मा द्वारा चलित है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। क्योंकि आत्मा नहीं रुक सकता तो हमारा बेसिक नेचर क्या, हम रुक ही नहीं सकते। इवन जब सो रहे हैं तो सांस तो चल रहा है ना, ड्रीम्स तो कई बार आ रहे हैं ना, तो हर चीज़ तो चल रही है। गतिशीलता कहाँ है, मूवमेंट्स कहाँ से आ रही है, आत्मा से आ रही है। तो मूवमेंट्स का तो आप त्याग नहीं कर सकते ना, एक संन्यास के नाम से, एक स्पिरिचुअलिटी के नाम से। यू हैव टू मूव। तो उस मूवमेंट को आप रिलीजन में पहले अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए नियमबद्ध कीजिए। अतः आत्मा को कृष्ण भावामृत के सत्कर्म के प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होती रहेगी। यहीं पे हमारा जो है डिस्कशन पार्ट 2 शुरू होएगा कि आत्मा को, क्योंकि वो तो चलती रहेगी, तो आप इन सो कॉल स्पिरिचुअलिटी में ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ऐसे नहीं कर रहा, आप उसकी मूवमेंट्स को रोक नहीं सकते। तो द बेस्ट थिंग इज उसको गुड वर्क में लगाइए, गॉड कॉन्शियसनेस में लगाइए, कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगाइए, तो आपको फ़ायदा होएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और आप इस काम से नहीं हमारा तो सब चलता है, हमें इन सारे मोह माया से बाहर है, आप सबसे ज़्यादा मोह माया में रहेंगे। क्योंकि आत्मा गतिशील है, वो एक चीज़ की तरफ नहीं गई तो वो दूसरा रूट तो डेफिनेटली पकड़ेगी। अगर उसने भगवान का पथ नहीं पकड़ा तो वो माया का पथ पकड़ेगी। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेती है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए ये आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा अधिष्ट कर्मों से इसे संलग्न रखा जाए। कि अगर आप उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं लगा रहे तो वो माया द्वारा आ जाएगी और वो भौतिक हो जाएगी, मटेरियलिस्टिक हो जाएगी, और तब उसका शुद्धिकरण, उसको साफ करने के लिए आपको चाहिए शास्त्र। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावामृत के अपने स्वाभाविक कर्म, जो कि एक्सपेक्टेड है, दैट इज नेचुरल, दैट इज स्पिरिचुअल, उस स्पिरिचुअल रियल स्पिरिचुअलिटी पे, जो सो कॉल संन्यास का फेक स्पिरिचुअलिटी या फल्गु संन्यास जिसको कहते हैं, वो वाला नहीं, जो रियल रिलीजन है, रियल धर्म है, द रियल स्पिरिचुअलिटी जो हमारी है, वो है गॉड से कनेक्शन। योगा का मतलब क्या होता है, गॉड से कनेक्शन। योग मतलब कनेक्शन। जो रियल स्पिरिचुअलिटी है, अगर हम गॉड कॉन्शियस हो जाएंगे तो वो उभर आएगी। फल्गु वैराग्य क्या होता है, फल्गु वैराग्य होता है बंदरों जैसा, बंदर जो कि वन में रहते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, सिर्फ फल खाते हैं और कुछ भी नहीं खाते। कहने को तो वो बहुत बड़े सन्यासी हैं, ना कपड़ा पहन रहे हैं, ना कुछ खा रहे हैं, पकवान खा रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं और फल, सिर्फ फलाहार करते हैं, तो कहने को बड़े सन्यासी है नहीं। लेकिन क्या करते हैं, जैसे ही उनको कोई बंदरिया मिलती है उसका संग करने चले जाते हैं। जैसे एक बंदरिया नहीं, 2 बंदरिया नहीं, उनमें कामुक भावनाएं, जो लस्ट है वो बहुत एक्सेसिव है। इसको कहते हैं फल्गु वैराग्य। ऐसे वैराग्य में नहीं जाना, ऐसी फेक स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाना, रिलीजन फॉलो करके बंद के रियल स्पिरिचुअलिटी में जाना है, जो स्पॉन्टेनियसली आएगी। तब ये सारे नियम जो है बैक साइड पे हो जाएंगे, एंड दैट रियल स्पिरिचुअलिटी जो है आपको लाइटन अप करेगी। ठीक है,
यदि कोई कृष्ण भावामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं है। सो फर्स्ट, जब आपने अपने आप को रिलीजन के नियमों से, धर्मों के नियमों से प्योरीफाई कर लिया, व्हाट द रियल धर्म टेल्स यू टू बी, नॉट अगेन फेक रिलीजन। रिलीजन विल, धर्म जो है ऑलवेज स्प्रेड लव, इट नेवर स्प्रेड्स हेट्रेड, इट नेवर, आपको धर्म जो है धर्म रक्षते रक्षति, वो आपके वाइसेस से आपको वर्च्यू पे लेके आता है। पहले आप बहुत लड़ रहे थे, अब आपको फॉरगिविंग बनाता है। पहले आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में थे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो आपको पेशेंस करता है, संतोष लेके आता है। पहले आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे कि हाय वो मेरे को छोड़ के चला गया, ये छोड़ के चला गया, वो आपको ऐसी नॉलेज और इंटेलिजेंस देता है कि एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, आपको लाइफ का रियल गोल सिखाता है, हेट्रेड की जगह लव बनाता है, अनफॉरगिविंग की जगह फॉरगिवनेस लाता है, ग्रैटिट्यूड लाता है, आपको कृतज्ञ बनाता है, भगवान से जोड़ता है, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज़ भगवान की हैं। परंतु जब आपने अपने आप को इतना प्योरीफाई कर लिया और आप भगवान में इतने मग्न हो गए, देन यू डोंट नीड टू फॉलो द द टर्म्स एंड नियम्स ऑफ द रिलीजन, क्योंकि तब द रियल स्पिरिचुअलिटी आ गई, रियल कनेक्शन आ गया, एक स्पॉन्टेनियस आ गया। जैसे गंगा जी सागर में जाती, इट इज सो स्पॉन्टेनियस, कहीं पर रुकावट होगी स्टिल वो अपने आप को मुड़ के सागर में चली जाएंगी। तो पहले वो स्पॉन्टेनियस लेवल तो आपको डेवलप करना पड़ेगा ना, बाय प्रैक्टिसिंग, ठीक है। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य कर रहा है और कृष्ण भावामृत ना हो तो ये सारे कार्य उसके लिए लाभ के नहीं हैं। यदि आप मटेरियली बहुत ऑपुलेंट हो रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, दक्षिणा कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आप गॉड कॉन्शियस नहीं है, तो क्या फ़ायदा? एंजाइटी रहेगी, अनफॉरगिविंग रहेंगे, हेट्रेड रहेगी, आपको मटेरियल जो चकाचौंध है अट्रैक्ट करेगी। इट्स अ कंप्लीट कॉकपिट फॉर बीइंग डिसीज्ड। अतः कृष्ण भावामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास का या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। तो धर्म जो है हमें गॉड कॉन्शियस बनाने के लिए, रियल स्पिरिचुअलिटी को अचीव करने के लिए, द रिलीजन कैन हेल्प अस टू बिकम रियल स्पिरिचुअल। सो देखिए, देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन। अगर आप इंडिया का मैप निकालेंगे तो आपको 3 सिटीज़ मिलेंगी जहाँ पे पूरी रामायण जो है घूमी थी, अयोध्या, किष्किंधा एंड लंका, ठीक है। सो ये 3 सिटीज़ हैं। अयोध्या सबसे ऊपर है, बीच में किष्किंधा है और नीचे है श्रीलंका, लंका जहाँ रावण जो था सीता मैया को लेके गया। अब इन तीनों जगह पे देखोगे तो 3 लेवल पे तीनों जगह की जो है कॉन्शियसनेस जो है एब्सोल्युटली डिफरेंस है। अयोध्या में है संस्कृति जो लाती है कल्चर, और लंका में क्या है, इतना भ्रष्टाचार, इतना मैं कि सिर्फ एक दूसरे को खा लो, इट्स अ वल्चर। एक जगह है कल्चर और एक जगह है वल्चर जो एक दूसरे को नोच खाता है, और बीच में बैठा है किष्किंधा। किष्किंधा जो है वहाँ पे रहते हैं वानर। वानर का अगर हम ट्रांसलेट करें, वानर का मतलब क्या मैं इंसान हूँ, एम आई ह्यूमन, क्या मैं बंदा हूँ, क्या मैं इंसान हूँ। वानर का एक्चुअल ट्रांसलेशन ये है। तो क्या है, अयोध्या इज़ अ गॉडली लेवल कॉन्शियसनेस, जिसको आप कह लो स्पिरिचुअल हो गए। वो लोगों को ट्राई नहीं करना, दे आर स्पॉन्टेनियसली। अयोध्या में ना ताला बिकता है, ना किसी को भीख देने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग इतने संपन्न हैं, अपने आप में इतने संतुष्ट हैं। वहाँ पे कोई चोरी नहीं होती और वहाँ पे कोई भिखारी मिलता ही नहीं है कि किसको क्या दिया जाए। अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। दशरथ का मतलब होता है 10, जिसके 10 रथ हैं, जिनको वो एब्सोल्युटली अच्छे से कंट्रोल कर पाए। 10 रथ को अगर हम देखें, वो 10 सेंसेस की, 10 सेंसेस की बात कर रहे हैं। 5 नॉलेज गेनिंग सेंसेस, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, वो 10 चीज़ों को जो है राजा दशरथ जो है कंट्रोल कर पाते थे, इसलिए उनका राज्य पूरा संपन्न था। 11-12 साल तक वहाँ पे ड्रॉट रहा, पानी की एक बूंद नहीं आई, लेकिन वो राज्य इतना संपन्न था, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी थी वाटर कंजर्व करने की, उनको एक बार भी नहीं पता चला कि उनके यहाँ पानी की दिक्कत आ रही है। सो इतना संपन्न कैसे हुआ वो राज्य? क्योंकि वहाँ पे लोग जो थे एक गॉडली कॉन्शियसनेस में रहते थे।
वहाँ पे भाइयों के बीच में लड़ाई अगर होती थी तो एक सही चीज़ से और दूसरी सही चीज़ में अंतर करने के लिए कि ये तो अच्छा नहीं है लेकिन हमें इससे भी बेहतर करना है, तो ऐसा किया जाए। तो ये था अयोध्या। स्पिरिचुअल पीपल ऑलरेडी इतने स्पॉन्टेनियसली गॉड कॉन्शियस है। और सबसे नीचे देखा जाए लंका, जहाँ मटेरियलिज्म का राज्य था, सिर्फ मैं जिसके पास पावर है उसका चलेगा। रावण के 10 सर थे, वो 10 इंद्रियों को रिप्रेजेंट करते, लेकिन वो 10 सर 10 जगहों पे देखते थे, तो उसकी इंद्रियां जो है कंट्रोल में नहीं थी। वो 10 जगह जा रही थी, कभी किसी चीज़ से अट्रैक्ट हो रही थी, कभी किसी चीज़ से अट्रैक्ट हो रही थी। वहाँ भाइयों के अंदर लड़ाई होती थी, वहाँ लड़ाई नहीं होती थी भाइयों के बीच, क्योंकि कोई भी किसी भी पावरफुल बंदे के अगेंस्ट बोला जाता था, उसको बहिष्कृत कर दिया जाता था। जब विभीषण ने रावण को समझाया, भाई सीता मैया है, रावण को दे दो तुम और राम जी को दे दो तुम ये गलत काम मत करो, तो उनको लंका से बाहर निकाल दिया गया, बहिष्कृत कर दिया गया। इसलिए पावर का बोलबाला था तो कुछ भी नहीं चलता था। अयोध्या में कृतज्ञ थे लोग, दे वर वेरी ग्रेटफुल, थैंकफुल रहते थे। लेकिन लंका में क्या था, कृतज्ञता का क भी नहीं था। रावण जो शिव जी को इम्प्रेस करने गया, उनकी पूजा कर रहा है, शिव जी प्रसन्न होकर आए, तो रावण में इतना भी ग्रैटिट्यूड नहीं था। वर में मांग लिया शिव जी का, 2 वर मांगे। पहला मांगा आत्मलिंगन, जो शिव जी का सबसे प्रिय लिंग था, वो मांग लिया, और दूसरे में कहा कि मुझे पार्वती दे दो। देखो अपने जो अधिष्ठित देवता है उनकी पूजा करने के बाद भी वो प्रकट हुए तो ग्रैटिट्यूड है। तो दैट इज़ द डिफरेंस। ये 2 एक्सट्रीम्स हैं, बहुत एक्सट्रीम। लंका में क्या, लंका में जो मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर या रावण के बीच में क्या डिस्कशन होता था कि रावण की मिनिस्ट्री उनको कहती थी, अरे रावण आप 10 महीने से सीता मैया को लेके, मैया नहीं कहते थे सॉरी, आप सीता जी को लेके आए हैं 10 महीने से, आप उनके साथ कुछ करते क्यों नहीं? इतना बड़ा किंगडम, इतना मटेरियलिस्टिक किंगडम, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी कि आप सीता के साथ कुछ करते क्यों नहीं है। और रावण क्या कह रहा है, करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मेरे सर पे श्राप है कि किसी भी लेडी को बिना उसकी आज्ञा के टच किया तो मेरा अंत हो जाएगा, इसलिए मजबूरन मैं ये कार्य नहीं कर पा रहा। अयोध्या में हर चीज़ जो थी, लोग इतने संतुष्ट थे, चोरी नहीं होती थी, और लंका में हर चीज़ ही चोरी की आई थी। तो एक जगह कल्चर था और एक जगह सिर्फ वल्चर्स थे। तो ये 2 एक्सट्रीम्स थी। लेकिन बीच में जो थी किष्किंधा, जो था वानर, MI मैन, क्या मैं मनुष्य हूँ। तो किष्किंधा में 2 तरीके के लोग थे, एक वाली कैटेगरी और एक सुग्रीव कैटेगरी, ठीक है। अब जिसका करो संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो रिलीजन फॉलो करना, यहाँ ऊपर स्पिरिचुअलिटी और नीचे मटेरियलिज्म है, बीच में हमारा भी वानरों जैसा ही हाल है कि हम भी क्या ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर इतने सारे वाइसेस हैं, हमारे अंदर इतने सारे अवगुण हैं कि कई बार लोग कहते हैं अरे तुम तो रावण जैसे बिहेव कर रहे हो, तुम दूसरों को परेशान ही करते हो। और यहाँ वो कहते हैं अरे तुम तो जानवर जैसा तुम्हारा बिहेवियर है, क्या तुम कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हो। ये सारे जो है टर्म्स एंड यूज़ किए जाते हैं हमारी कॉमन भाषा में। लोग गाली भी कुत्ता करके गाली, अरे तो कुत्ता है, क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि तुम लड़ाके हो, तुम जानवर जैसे, तुम इंसान नहीं हो। तो यही जो है आज के कलयुग में हमारा जो है यह क्या, हम ह्यूमन हैं, हम बीइंग ह्यूमन का टी शर्ट तो पहन सकते हैं, लेकिन अंदर से सोचिए क्या हम ह्यूमन बन रहे हैं। तो किष्किंधा वाला जो चीज़ है वो हमारे अंदर है। तो हम जिस रिलीजन का संग करेंगे, धर्म का संग करेंगे, तो हम उस स्पॉन्टेनियस की तरफ जाएंगे। तो सुग्रीव जो वाली था, वाली ने रावण का संग किया। रावण एक बार आया, रावण को पता चला कि वाली बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके पास ये वर है कि वो उसके पास एक नेकलेस है इंद्र का दिया हुआ कि वो सामने वाले की हाफ पावर छीन लेता है, और ये अगर इतना पावरफुल है तो ये कल को लंका पे अटैक करेगा। तो रावण जो है उनको वाली को पीछे से अटैक करने गए, और वाली ने उसको अपनी पूंछ में बांध लिया। और वाली क्या करते थे, गायत्री करते थे, संध्या करते थे। तो वह ओशियंस में, डिफरेंट ओशियंस में जाके संध्या करा करते थे। तो रावण जो है, वाली एक बंदर की पूंछ में अटके हुए, और वाली जो है ओशियंस में, कभी इस ओशन में कभी दूसरे ओशन में डुबकी लगा रहे, और वहाँ पीछे रावण अटका हुआ है। और फाइनली जब वाली की गायत्री पूरी हुई तो उन्होंने रावण से पूछा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा देखो
मैं तो तुमसे फ्रेंडशिप करने आया था, तुमने मेरा बुरा हाल कर दिया। क्योंकि रावण को ये समझ आ गया था कि मैं वाली से लड़के जीत नहीं सकता। तो अग्नि के सामने 7 फेरे लिए गए एज अ फ्रेंडशिप को करने हुए, अग्नि को विटनेस बनाते हुए। और उनमें क्या प्रोमिसेस एक्सचेंज हो रहे हैं, कैसी मेंटालिटी है, माया में फड़ के क्या एक्सचेंज हो रहे हैं। आज से रावण और वाली ये प्रॉमिस कर रहे हैं, हम इतने जिगरी यार है, तेरा किंगडम मेरा किंगडम, मेरा किंगडम तेरा किंगडम, तेरी आर्मी मेरी आर्मी, मेरी आर्मी तेरी आर्मी, तेरी वाइफ मेरी वाइफ, मेरी वाइफ तेरी वाइफ। ये चीज़ एक्सचेंज हो रही है। मोरालिटी का एम भी नहीं रहा, सब खराब हो गया। तो यहाँ पे हमारी है, या तो हम बहुत डाउनफॉल पे चले जाएंगे, नहीं तो रिलीजन। जब सुग्रीव आए, सुग्रीव ने किसका संग किया? सुग्रीव ने हनुमान जी का संग किया, सुग्रीव ने लक्ष्मण जी का संग किया। और जब उन्होंने उसका संग किया तो उन्होंने श्री राम को मिले, अप्रोच हुआ, वो स्पॉन्टेनियस चीज़ आई। तो सुग्रीव ने किया। जब लक्ष्मण जी का, जो एक गुरु तत्व को इंडिकेट करते हैं, हनुमान जी जो हमारे द बेस्ट वेल विशर फ्रेंड है, उसका फॉलो करके रिलीजन फॉलो किया, तो वो स्पिरिचुअलिटी की उच्च सीमा, स्पॉन्टेनियस स्पिरिचुअलिटी तक पहुंच पाए, अयोध्या तक पहुंच पाए। क्योंकि जब राम जी का कोरोनेशन हुआ था तो सुग्रीव जी विद ऑल द वानर्स वर इन्वाइटेड टू दैट कोरोनेशन। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको बुलाया था, क्योंकि वो इतने ज़्यादा शुद्ध हो गए। और वाली के साथ क्या हुआ कि भगवान ने पीछे से उसको धनुष से उसका खात्मा कर दिया। दैट इज़ अ डिफरेंस कि हम जो है, हमारी स्टेज जो है बीच में अटकी हुई है। रिलीजन मतलब धर्म, जो एक्चुअल हमारा धर्म है, कि जो हमसे एक्सपेक्टेड है, हमसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना एक्सपेक्टेड नहीं है। हमारे को फॉरगिविंग होना चाहिए। हमसे एकदम बदला लेना, गंदी भाषा का प्रयोग करना एक्सपेक्टेड नहीं है। हमें अपने वाइसेस से ऊपर उठना है। वो वाइसेस से ऊपर उठने के लिए हमें नियमबद्ध होना ही पड़ेगा। हम ऐसे नहीं चल सकते। हम कहें कि हमारे अंदर, तो जैसे कई लोगों को कहा जाता है कि माला कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, भगवान के आगे जो नहीं, ये तो सब दिखावा है, हमारे तो हृदय के अंदर माला चल रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको एक नॉर्मल स्कूल की डिग्री पाने के लिए नियमबद्ध होकर स्कूल्स के सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। या तो हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी विल कम फर्स्ट नियमबद्ध हो, एंड देन इट विल बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो या तो आप वाली बन के माया में गिरेंगे, फॉल डाउन आएगा, और जैसे रावण का खात्मा हुआ वैसे वाली का भी खात्मा हुआ। या तो फिर आप ऊपर उठेंगे और भगवान स्वयं आपको इनवाइट करेंगे कि आओ, गुरु का संग करके, अच्छे शुभ भक्तों का संग करके। एंड देन यू सी फॉल डाउन विल ऑलवेज ब्रिंग यू इन द एंशियस स्टेट। रावण कभी सोया नहीं, जितने महीने वो सीता मैया को लेके आया। एक तो उसका डिज़ायर फुलफिल नहीं हो रहा था क्योंकि सीता मैया वॉज नॉट बजिंग इन, और दूसरा उसको जब राम जी ने समुद्र में सेतु बनाया, वो अयोध्या आ गए और बहुत सारी चीज़ें हुई, तो वो सोया ही नहीं, उसको डर ही लगने लग गया कि ये तो सच में किससे पंगा ले लिया। सो एंजाइटी जो है वो स्टे करी। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई क्लास हियर। आगे देखते हैं अगली बार क्या होगा। हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।